श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना ही स्वर्ग को प्रदान करने वाला है और ना ही इससे तेरी कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसक मत हो, तुझ में यह उचित जान नहीं पड़ता। हे परतम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को यूं प्रदर्शित मत कर, उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मैं अरिसूदन वे दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन महाभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा व अन्न भी खाना कल्याणकारी समझूंगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी यह लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों के लिए मैं कैसे भोग पाऊंगा। हे मधुसूदन, आप ही बताइए, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हमें यह जीतेंगे या हम इसको हारेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो कि हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन सुनिश्चित कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि के निष्कंटक धन्य धान्य सम्राट राज और देवताओं के स्वामी पिने से प्राप्त होकर मैं भी उस उपाय को देखना चाहूंगा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोलते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान ने युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोलते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक कर रहा है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए और जिसके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा हे राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह को बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विषासीन और अनित्य के लिए कहते हैं, उसको तू सहन कर। यह सिर्फ मन की चंचलता है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग में व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इस दोनों का तत्व ज्ञानी पुरुष में देखा जाता है। हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त हुआ है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय और नित्य रूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको जो है मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मार सकता है और ना ही किसी से मरता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर भी होने वाला नहीं है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन है और पुरातन भी है।
शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेती है। यह हमेशा होता रहता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती और इसको जल गला नहीं सकता और वायु भी सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अथाह, अक्लेद और निसंदेह अशोच्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला सनातन है। हे अर्जुन, यह आत्मा असक्त है, अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इसमें हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं दिखता। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार के शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय से तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तू भली बात जानता है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्म जरूर लेगा। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर इस ऐसी स्थिति में शोक का क्या मतलब है? कोई एक महापुरुष ही एक आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व आश्चर्य को भांति वर्णन कर सकता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जान पाता है। हे पार्थ, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अव्यक्त, यानी कि इसका कभी वध नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं जान पड़ता तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य भी नहीं है। हे अर्जुन, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय से लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बन जाएगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक निंदा करेंगे, अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण के समान होती है। एक और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होता है, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ दुर्बल व्यक्ति मानने लग जाएंगे। तेरी वेरी लोग तेरा सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी राज को भोगेगा। इस प्रकार है कारण अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। यही तेरे लिए सत्य है। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप से वंचित रह जाएगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इस कर्म योग के बारे में जान, विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त तू हुआ है, कर्मों के बंधन से भली बाती त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं लगता, बल्कि इस कर्मयोग द्वारा इस रूप का थोड़ा सा समाधान जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग से निश्चित बुद्धि वाले व्यक्ति एक ही होता है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य के लिए बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती और भेदों और अनंत हो जाते हैं। हे महाभाव, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक देव वाक्यों में प्रति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग परम प्राव्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी वस्तु नहीं जानते हैं, वे अविवेकी इस प्रकार के
जिस पुष्पित अर्थात दिखाव शोभ युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो भी जन्म स्वरूप कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। इस वाणी द्वारा जिसका चिन्ह चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य को अत्यंत आसक्त है, उस पुरुष की परमात्मा में निष्क्रियात्मक बुद्धि प्राप्त होती है। अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य में समस्त भोगों वाले साधनों के प्रतीकात्मक रूप से, इसलिए तू उन भोगों के समस्त साधनों से आसक्ति रहित होकर, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित होकर, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति के नाम योग है। क्षेम है, प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है, जो न चाहने वाले और स्वाधीन अंत के कारण हो जाते हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य जितना प्रयोजन करता है, ब्रह्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन हो जाता है। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फल को कभी नहीं। इसलिए तू कर्म में फल में हेतु मत सोच, तू सिर्फ कर्म किए जा और आसक्ति ना कर। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व रख अपनी बुद्धि को, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने पर, न होने पर तथा उसके फल को संभाव रखने के कारण समत्व है। इसे योग कहते हैं। यह योग की परिभाषा भी मान सकते हैं। इस समत्व रूप बुद्धि योग में सकाम कर्म के अंतर्गत निम्न श्रेणी का होता है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि की रक्षा हेतु उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का भी आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाला तू अत्यंत दीन मत बन। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तू समत्व रूप के योग में लग जा। यह समत्व रूप से योग कुशल है, और अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का उपाय भी बताते हैं, क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने फलों को त्याग कर जन्म बंधन रूपी मृत्यु से निर्विकार कर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल की भली बाती पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने से आने वाले इस लोक और परलोक से संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। हे अर्जुन, भली बाती के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा के अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य सत्संग और सनातन मिलन हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर वह सर्वदा निष्प्रह रहता है, उसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो पुरुष सर्वस्त्र स्नेह रहित हुआ, उस पर शुभ या अशुभ वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रसन्न नहीं होता, द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और कछुआ सब प्रकार से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों को, अपने विषयों को सब प्रकार से हटा लेता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हे पार्थ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष ही केवल विषय से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु इनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात करने में निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रिय यत्र करने वाले बुद्धिमान पुरुष मन को भी भली भांति जान लेते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने के लिए समाहित चित्त मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों की आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उनके विषय की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव में स्मृति भ्रम हो जाती है, और स्मृति भ्रम होने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु
अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों से विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतकरण की प्रसन्नता को होने वाला संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही उन विषयों से हटकर परमात्मा में भली भांति जुड़ जाती है। न जीते हुए मन इंद्रियों वाले पुरुष निश्चय ही बुद्धिमान हो जाते हैं। उस समय आयुक्त मनुष्य अंतकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है हे पार्थ, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु हर लेती है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियां मन और इंद्रिय के साथ रहता है। वह एक इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष के विषय में होती है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार के निग्रह हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है, उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद को प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख को प्राप्त के लिए प्राणी परमात्मा के तत्व को जानने के लिए मुनि उस रात्रि को समान समझते हैं। जैसे नाना नदियां सब जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र उसको विचलित न करते हैं और समा जाती हैं, वैसे ही सब भोग जिस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष किसी प्रकार के विकार उत्पन्न किए बिना समा जाता है, वैसे ही पुरुष परम शांति को प्राप्त होकर भोगों को चाहने वाला नहीं होता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित होकर अहंकार रहित स्पृह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त अर्थात शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल तक इसी ब्राह्मी स्थिति में होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय समाप्त होता है।